अपाहिज सोच। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले एक साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत 5,000 रुपये थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वह बिकाऊ पिल्ले में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। उसने दुकानदार से पूछा कि यह पिल्ला अकेला क्यों है। तो दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर ये अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। तो बच्चे ने पूछा उसमें क्या कमी है। तो दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसकी पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। तो बच्चे ने पूछा आप इसके साथ क्या करेंगे। तो उसे दुकानदार ने जवाब दिया कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है। तो दुकानदार ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बच्चे ने पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया। पिल्ला उसके कान को अपनी जीभ से चाटने लगा। बच्चे ने इस समय फैसला किया कि वह इस पिल्ले को खरीदेगा। तो दुकानदार ने कहा कि यह बिकाऊ नहीं है। तो बच्चा जिद करने लगा। बच्चे की जिद देखकर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को 1,000 रुपये दिए और बाकी के 4,000 रुपये लेने वो अपनी माँ के पास वापस अपने घर चला गया। अभी वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दुकानदार ने जोर से कहा मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही पैसों में एक अच्छा और स्वस्थ पिल्ला खरीद सकते हो। उसे उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए दुकानदार के सामने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने जैसे ही देखा तो वह एकदम से हैरान हो गया और उसने उस बच्चे से कहा कि मैं समझ गया कि तुम इस पिल्ले को क्यों खरीदना चाहते हो। तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो और बिना कुछ रुपए दिए। दुकानदार ने उस बच्चे को बहुत प्यार से कहा कि मैं तो तुम्हारी भावना नहीं समझ पाया था, लेकिन जो तुमने किया इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। जब आप दुख बताते हो तो यह कम हो जाता है और जब आप सुख बताते हो तो ये बढ़ जाता है। दुकानदार ने फिर बच्चे से कहा कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इस पिल्ले का दुख समझ पाए, और तुम्हें देखकर मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर और गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते ज़रूर हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।